हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आपके अपने YouTube चैनल अंकित अकेडमी सेंटर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आज का हमारा जो वीडियो होने जा रहा है वो क्लास 10 के बच्चों के लिए होने जा रहा है। ठीक, तो देखेंगे क्लास 10 के बच्चों के लिए वो सब्जेक्ट हमारा है मैथ। ठीक, सब्जेक्ट क्या है? मैथ। प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न संख्या 3 देखेंगे। ठीक, देखेंगे हमने अगली वीडियो में प्रश्न संख्या 2 को हल किया, इस वीडियो में प्रश्न संख्या 3 की ओर चलेंगे। ठीक, देखेंगे यहाँ से प्रश्न संख्या 3 हम है क्या देखेंगे। प्रश्न संख्या 3 दिया है अभाज्य अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के, निम्नलिखित मतलब ये जो दिया है क्वेश्चन, निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? HCF और LCM। ठीक, तो यही HCF और LCM ज्ञात करना है। प्रश्न में यही दिया है, ये जो निम्नलिखित पूर्णांक दिया है इसका क्या निकालना है? HCF और LCM निकालना है। तो चलिए देखेंगे कैसे इसका LCM और HCF निकाला जाता है। तो चलिए हम देखेंगे प्रश्न संख्या 3 का पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 ना। देखेंगे यहाँ से, ध्यान से देखेंगे। 12 क्या है? 12 क्या है? 12 और कितना है? 15 और कितना है? 21 ना, यही है 12, 15 और 21 का निकालना है HCF और LCM। HCF और LCM ना, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। तो अभाज्य गुणनखंड यही होता है। अभाज्य गुणनखंड पहले करेंगे, क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड किसका करेंगे? अभाज्य गुणनखंड देखेंगे यहाँ से। अभाज्य गुणनखंड हम 12 है तो 12 का करेंगे, कितना का? 12 का। 12 का काटिए 2 से, 2 से काटेंगे होगा 6, 6 को 2 से काटिए होगा 3, और 3 को 3 से कटता है 1 होगा। ठीक, तो 12 का जो अभाज्य गुणनखंड कितना है? 2, 2, 3 है। कितना है? 2, 2, 3। तो 12 का अभाज्य गुणनखंड यही है। अब इसी प्रकार हम 15 का अभाज्य गुणनखंड देखेंगे। कितना का? 15 का अभाज्य गुणनखंड। ठीक, तो 15 विषम संख्या है तो विषम संख्या से काटेंगे, 3 से काटेंगे, 3 पचे होगा 15 और 5 1 होगा 5। ठीक, तो यहाँ पर लिखेंगे 3 गुणे 5। क्या लिखेंगे? 3 गुणे 5। इसी प्रकार 21 का देखेंगे अभाज्य गुणनखंड किसका? 21 का ना। देखेंगे 21 का अभाज्य गुणनखंड कितना होगा? 21 है अभाज्य संख्या। क्या है? विषम संख्या। विषम संख्या है तो काटेंगे इसे, विषम संख्या से 3 से काटेंगे, 3 सते होगा 21 और 7 स्वयं से कटता है। तो 21 का अभाज्य गुणनखंड कितना है? 3 और 7। कितना है? 3 और 7। ठीक, तो चलिए इन तीनों का क्या किया हमने? अभाज्य गुणनखंड किया। ठीक, अब निकालेंगे क्या? HCF और LCM निकालेंगे। देखेंगे इधर HCF और LCM ना, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए देखेंगे। HCF वह होता है जो इन तीनों में कॉमन दिख रहा हो ना, जो तीनों में मिल रहा हो, जो तीनों में मिल रहा है वही क्या है? HCF। ध्यान से देखेंगे क्या मिल रहा है। यहाँ से देखिए 3 मिल रहा है और क्या मिल रहा है? 3। तो मतलब इन तीनों में 3 ही मिल रहा है और कुछ मिल नहीं रहा है। तो HCF क्या होगा? यही 3 होगा HCF। और LCM क्या होगा? जो मिल रहा है उसे उतारिए, जो मिल रहा है उसे उतार लीजिए और देखिए और क्या मिल रहा है। और कुछ नहीं मिल रहा है, और जो नहीं मिला उसे उतारिए। 2 नहीं मिल रहा है, A भी नहीं मिला 2, और A 5 नहीं मिला, और A 7 नहीं मिला। ठीक, देखेंगे यहाँ से 3 दूना होगा 6, 6 दूना होगा 12, 12 पंजे कितना होता है? 60, 60 होगा ना। 60 सत्ते कितना होगा? 420 यही ना होगा। 60 होगा, गुणे 7 से करिए, 7 शून्य शून्य 7 6 42, कितना होगा? 42, 420 यही। तो HCF 3 और LCM कितना है? 420। तो पहले का आंसर हमारा यहाँ पर मिल गया। HCF और LCM यही ज्ञात करना था। ठीक, तो अगली सवाल देखेंगे इसी प्रकार। अगली सवाल देखेंगे कि करिएगा आप सब। चलिए अगली सवाल का आंसर आप एक दूसरे का और तीसरे का आंसर आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। ठीक, अगर कहीं भी डाउट हो आपको तो कमेंट करिए, हम इस सवाल को दोबारा बताने का प्रयास करेंगे। ठीक, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगर अच्छा लग रहा हो, समझ में आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस प्रकार की वीडियो पाने के लिए
हम भेजे तुरंत आपके कमेंट आपके पास इसका चला जाए ना, भेजने के बाद नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही। अब हम अगले सवाल के तरफ मिलेंगे, ठीक, तो आपसे।